टू एवरीवन। क्या कोई भी डिस्प्यूट जब चलता है, जो भी इशू होता है, डिस्प्यूट होता है, तो क्या हमें सारे फैक्ट्स को प्रूव करने होते हैं? क्या सारे ही फैक्ट्स रिलेवेंट फैक्ट होते हैं? तो आप एक एग्जांपल लीजिए और मतलब आप कुछ भी एग्जांपल के थ्रू आप खुद भी, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। बट मैंने इस एग्जांपल को आपके सामने रखा और इसमें मैं क्रिमिनल ऑफेंस का ही एग्जांपल लूँगी, क्योंकि आप इजीली समझ जाइएगा। तो जैसे कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, इशू क्या है, हमारा मर्डर हुआ है। तो ये हमारा डिस्प्यूट हो गया है कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। बट इसमें रिलेवेंट फैक्ट क्या होगा, वो यहाँ पे जो रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट होगी ना, वो वही रिलेवेंट फैक्ट होगी जो हमारा इशू से रिलेट होगी। तो हमारा रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट है ना, जो रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट है, वो रिलेवेंट और इरेलीवेंट इसी पे बेस करता है कि हमारा इशू क्या है। तो यहाँ पे ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो यहाँ पे रिलेवेंट क्या हो जाएगा? तो आपको ही पता है जैसे कि मर्डर के केसेस में हमारा स्टेट वर्सेस ए हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्रिमिनल ऑफेंस में स्टेट का नेम आता है। तो स्टेट ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, स्टेट ही वहाँ पे प्रोसिक्यूट करती है। तो यहाँ पे स्टेट वर्सेस ए हो जाएगा। तो कोर्ट, जो स्टेट है, उन्होंने कोर्ट के सामने ये सारे पॉइंट्स रखे कि जो ए है उसने जो ए पर्सन है उसने बी का मर्डर किया था, और स्टेट ने ये सारे पॉइंट्स भी दिए उसके साथ एडिशनली कि जो ए है वो सुबह इतने बजे उसका मॉर्निंग शेड्यूल बताया कि वो सुबह के 5 बजे उठा और उसके बाद उसने ब्रेकफास्ट किया, और प्लस उसने ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें खाई थी, पोहा खाया और उसने उसको लंच बॉक्स में भी पैक करवा लिया। उसके बाद वो ऑफिस को ऑफिस गया। बट ऑफिस किसके थ्रू गया? ऑफिस वो गया बस के द्वारा गया। फिर वो ऑफिस पहुंचा, फिर वो वहाँ से निकला। ऑफिस का टाइम उन्होंने बताया कि ऑफिस से वो 8 बजे निकला। फिर वो अगेन मेट्रो से आया एंड देन ये सारी चीज़ें बताई, प्लस उसने ये भी बताई एडिशनली मॉर्निंग के रूटीन में कि वो क्या किस किस कलर के कपड़े पहने थे उसने, क्या उसने ऑफिस जाने से पहले जो कपड़ा वियर किया था उसका भी एक डिस्क्रिप्शन दिया, कि मतलब उसका एक डिस्क्राइब किया कि उसने ब्लू कलर का शर्ट पहना था एंड ब्लू कलर का ही पैंट पहना था। एंड ये सारे के उसके बारे में बताया। तो कोर्ट के सामने जब इतनी सारी डिटेल्स आएंगी तो कोर्ट यहाँ पे देखेगी कि कौन से जो फैक्ट हैं वो हमारे डायरेक्ट जो मर्डर का केस है, जो हमारा इशू है, उसे डायरेक्ट लिंक करती है। तो वही हमारा रिलेवेंट फैक्ट होगा, और जो रिलेवेंट नहीं होगा उसे कोर्ट वहाँ पे निकाल देगी, जिसे कि हम इरेलीवेंट फैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या रिलेवेंट हो जाएगा? ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है, ये रिलेवेंट फैक्ट हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, जब कोर्ट ने देखा कि उसका मर्डर का जो टाइम उसमें देखा गया कि उसकी मर्डर इतने बजे ही हुई है, तो कोर्ट ने यहाँ पे ये देखा कि वो ऑफिस से कितने बजे लौटा। ऑफिस का टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, प्लस उसने ऑफिस का टाइम इंपॉर्टेंट हो गया, प्लस वो मेट्रो से वो इतने बजे जब ट्रेवल कर रहा था, तो उसमें सीसीटीवी कैमरा में भी कोर्ट देख सकते हैं कि क्या वो वाकई में क्योंकि ऑफिस का कैमरा ख़राब था तो उस दिन उसका रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया, और उसने ऑफिस में अपना एंट्री और निकलने का टाइम, और ऑफिस में जब उसने इन किया था और आउट किया था उसका टाइम उसने वहाँ पे नोट नहीं किया था, और ना ही उस दिन रिकॉर्ड हो पाया था। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ जो भी उसका ऑफिस था उसमें कुछ टेक्निकल इशू था, वहाँ पे वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट जो मेट्रो का था ना, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कोर्ट वहाँ के सीसीटीवी कैमरा से मेट्रो का देखेगी। तो यहाँ पे उसका मेट्रो से जाना रेलिवेंट फैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उससे पता चलेगा टाइमिंग का, जिस टाइम एक्यूज ने उसका मर्डर किया था। प्लस यहाँ पे रिलेवेंट फैक्ट क्या हो जाएगा, किसी दूसरे पर्सन ने ना जब वो उस घर में एंट्री किया था ना, तो किसी दूसरे पर्सन ने उस पर्सन का फेस तो नहीं देखा था। बहुत सारे विटनेस होते हैं। एक विटनेस ने तो बिल्कुल बोला कि हाँ, ए ने ही बी का मर्डर किया है, मैंने बिल्कुल देखा था कि ए ने ही बी का मर्डर किया था, इसने ये बोला। बट एक पड़ोसी ने ये बात बोली कि मैंने ब्लू कलर के शर्ट के ब्लू ब्लू कलर की ड्रेस में किसी को घर में जाते हुए देखा था। तो यहाँ पे उसने क्या कपड़ा पहना, तब वो रिलेवेंट हो गया, अदरवाइज वो रिलेवेंट नहीं होता। आपको समझ में आया? यहाँ पे ये चीज़ रिलेवेंट हो गया, अदरवाइज उसका कपड़ा रिलेवेंट नहीं होता। और तीसरा मैं आपको क्या बताऊंगी, जैसे कि ये भी समेशन दिया गया है कि उसने लंच बॉक्स में क्या खाया था, सॉरी, उसने लंच में क्या खाया था और उसने लंच बॉक्स में क्या क्या पैक करवाया था।
तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा ना कि उस पर्सन की जो डेथ हुई थी ना, ये भी उसमें देखा गया कि उसका ना खाने में कुछ पॉइज़न मिलाया गया था और उसके पॉइज़न खाने से डेथ हुई। तो कोर्ट यहाँ पे ये देखेगी कि उसने जो लंच में जो पोहा पैक कराया था, उन्होंने बताया था कि उसने पोहा खाया था। तो कोर्ट यहाँ पे देखेगी कि क्या जो जो डिसीज़ पर्सन है उसने पोहा ही खाया था कि कुछ और खाया था। तो उसका लंच बॉक्स में उसने क्या पैक करवाया था और क्या खाया था, वो भी रिलेवेंट हो जाता है एक्यूज पर्सन का। तो यहाँ पे अगर उसने पॉइजन के थ्रू उसकी डेथ नहीं हुई होती ना डिसीज पर्सन की, तब तो उसने लंच में क्या खाया, उसके लंच बॉक्स में क्या था, ये रिलेवेंट फैक्ट नहीं होता। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है। रिलेवेंट फैक्ट वो होता है जो हमारे इशू, जो हमारा डिस्प्यूट होता है, उससे डायरेक्ट जो लिंक्ड होता है, उसे हम फैक्ट बोलते हैं। आई होप ये आपको ये समझ में आ गया हो। मैं एक अनदर और एग्जांपल ले लेती हूँ। एक चोरी का केस है। उस चोरी के केस में देख उस चोरी के केस में क्या देखा गया है कि उसने एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट ये चार्ज लगा कि वो रात के अंधेरे में घर में उसने एंट्री किया और वहाँ से वो खाना चुरा कर लेकर आया, और उसने खाना चुराया प्लस उसने बहुत सारी ज्वेलरी भी चुराई। मतलब उस घर में बहुत ज़्यादा चोरी हुई। ये उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किया गया। बट उसके लिए बहुत सारे उसके पड़ोसी ने, जो एक्यूज्ड पर्सन है जिसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किया गया था, उससे रिलेटेड ये भी उसके पड़ोसी में बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो तो भूखे लोगों को खाना खिलाता है, वो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन उसने भूखे लोगों को ना खिलाया। उसको लोग बहुत रिस्पेक्ट देते होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करता है। प्लस प्लस उन लोगों ने ये भी चीज़ सबमिशन दिया कि हम तो उसे अपने घर में हमेशा आने जाने देते हैं, आज तक उसने हमारे घर में कभी चोरी नहीं की। इवन हम पड़ोसी जब भी कहीं जाते हैं तो हम उसको ही अपने घर की चाबी दे देते हैं कि तुम हमारे घर की देख रेख करना। तो उसने कभी चोरी नहीं की, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम करता है। तो यहाँ पे ना कोर्ट यहाँ पे ये देखेगी कि उसके बारे में जो बताया गया ना कि वो कैसा पर्सन है, वो यहाँ पे कोर्ट लिंक करने का कोशिश करेगी कि चोरी में क्या लिंक हो सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट उसके मोटिव को देखेगी कि चोरी करने का मोटिव क्या हो सकता है। तो कोर्ट ने ये पाया कि उसने चोरी उस दिन रात को इसलिए किया था क्योंकि वो उस दिन उसके पास ना ही पैसे थे और ना ही वो कुछ भी ऐसा कर सकता था जिससे उन सारे भूखे लोगों को वो खिला सके। इसलिए वो उस घर में वो चोरी करने के लिए गया और बस वो खाना ही चुराया उसने। उसने उस घर में कोई भी ज्वेलरी नहीं चुराई, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं चुराई जो कि एक्सपेंसिव थी। केवल उसने खाना ही चुराया, फ्रिज में जो खाना रखा हुआ था वही उसने चुराया और लोगों को खिलाया। मतलब जो जो लोग थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे बुरे कंडीशंस में थे, जो खाना खुद से नहीं खा सकते थे, वो बेसिकली वो डिसेबल्ड लोगों को खाना खिलाता था। तो उनको जाकर उसने खिलाया। तो बस उसे 2-3 लोगों ने देखा था उस घर में जाते हुए, और उस दिन उस घर में चोरी भी हुई तो लोगों ने यही बोला कि हाँ इसी ने चोरी किया है। तो कोर्ट ने यहाँ पे उसके मोटिव को देखा, तो कोर्ट ने यहाँ पे उसका कैरेक्टर भी देखा और मोटिव भी देखा। तो ये दो चीज़ रिलेवेंट हो जाती है। अदरवाइज आपको ही पता है कि मोटिव जो हमारा होता है वो इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्राइम का नहीं होता है, केवल इंटेंशन होता है यहाँ पे। इन बट यहाँ पे कोर्ट मोटिव को इसलिए कंसिडरेशन में लेगी क्योंकि कोर्ट यहाँ पे ये देखिए, कोर्ट को यहाँ पे ये कोर्ट को एक इन्फ्रेंस आ रहा है कि हो सकता है कोई और पर्सन हो जिसने उस दिन चोरी किया हो, उसने तो केवल खाना ही चोरी किया था। तो यहाँ पे मोटिव यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगी। अदरवाइज जो मोटिव है होता वो यहाँ पे रिलेवेंट फैक्ट नहीं होता कि वो पर्सन कितना महान है, कितना अच्छा काम करता है। ये सारी चीज़ें रिलेवेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे तो चोरी करते हुए देखा गया था। बट उसका यहाँ पे कैरेक्टर इसलिए रिलेवेंट हो गया, उसका मोटिव इसलिए रिलेवेंट हो गया कि उसने चोरी इसलिए किया था, उसका मोटिव ये था चोरी करने का पीछे, उसे बहुत सारे भूखे लोगों को खिलाना था। तो आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा कि रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है हमारा। रिलेवेंट फैक्ट वो होता है जो हमारे डायरेक्ट जो इशू होता है उससे रिलेट होता है। अदरवाइज जो इरेलीवेंट फैक्ट्स होते हैं उसे कोर्ट कंसिडरेशन में नहीं लेती है। तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि आप बताइए कि रिलेवेंट फैक्ट को बताइए किसी एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या रिलेवेंट है उस फैक्ट में, और कैसे किसी इशू में कोर्ट क्यों केवल रिलेवेंट फैक्ट को ही कंसीडर करती है। तो आप इस चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप कोई अनदर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। बट मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं चाहती थी कि आपको बहुत बेसिक से बताऊं कि रिलेवेंट ऑफ द फैक्ट क्या होता है, जिससे आपको समझ में आ जाए। बाकी तो मैं आपको बहुत सारे सेक्शन के थ्रू
फर्दर बताती रहूँगी कि क्या रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट फैक्ट नहीं है, कैसे कोर्ट इरिलेवेंट फैक्ट को भी कभी कभार कंसिडर कर लेती है। ये सारी चीज़ें आपको फर्दर वीडियो में मैं बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच। आपके जो भी पॉइंट रह रहे हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।